Okay, guys. Now listen. Now we have done certain properties like heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity, correct? Yes, sir. Yeah. Now understand. We have enthalpy change. Enthalpy change क्या होता है? The amount of energy which is released during a particular chemical reaction, right? अब एक काम करो, एक कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 आता है। अगर 2 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 CO2 आएगा। अगर यहाँ पे एनर्जी चेंज जो आया दैट इज -x, तो यहाँ पे कितना एनर्जी चेंज आना चाहिए? अगर 1 मोल कार्बन -x देता है तो 2 मोल कार्बन कितना देगा? बेटा अगर 1 मोल कार्बन x जूल ऑफ एनर्जी देता है तो 2 मोल ऑफ कार्बन कितना जूल देगा? यू कैन यूज माइक, राइट? हाँ, या निरंजन या अखिलेश या। तो एक बात बताओ, अगर मैंने अमाउंट चेंज किया तो वो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है कि सेम रह रही है? चेंज हो रही है। तो मैं एंथैल्पी चेंज को क्या बोलूं? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। गेटिंग अ पॉइंट? सो दैट इज एक्सटेंसिव। एग्रीड एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज पर मोल। चाहे तुम 2 मोल लो, चाहे 3 मोल लो, चाहे 4 मोल लो, चाहे 1 मोल लो, देखना तो मुझे पर मोल ही है ना। तो अगर एंथैल्पी चेंज डिवाइड बाय पर मोल करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा मतलब? Intensive. चाहे तुम 2 मोल लो, चाहे 3 मोल लो, चाहे 4 मोल बर्न करो, देखो कितना पर मोल, करेक्ट? तो ये इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा? इंटेंसिव। एक डेल्टा एच एक्सटेंसिव होता है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव होता है, तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या हुआ? इंटेंसिव। इंटरनल एनर्जी चेंज। यार एक बात बताओ, सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल गैस है। उस 1 मोल गैस के अंदर लेट्स से 100 जूल्स है। उसी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैंने 2 मोल नाइट्रोजन लिया होता तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन के पास 100 जूल्स है एनर्जी, तो 2 मोल के पास कितना होता? $200. 200। गेटिंग अ पॉइंट? तो यार एक बार बताओ, ये इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। और अगर स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करूँ तो Intensive. पर मोल हमेशा इंटेंसिव होता है। उसके बाद इंट्रॉपी चेंज। इंट्रॉपी का मतलब होता है चेंज इन रैंडमनेस, चेंज इन chaos, और चेंज इन डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा चीज डिसऑर्डर होती है उसको उतना ही डेल्टा एस बोला जाता है। गेटिंग इट? सर वो मतलब रैंडमनेस मतलब क्या होता है, एक बार वापस अरे समझाओ। हाँ, अब समझो मेरी बात को। सपोज करो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, chaos मतलब सेम ही चीज होती है। मतलब जितना सिस्टम के अंदर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है उसे इस रूम में ना एक बच्चा इधर उधर मूव कर रहा है, द वन चाइल्ड इज मूविंग हियर एंड देयर इनसाइड दिस पर्टिकुलर रूम। तो पहले रूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं था, अब एक बच्चा आ गया। मुझे बताओ रैंडमनेस बढ़ेगा कि कम होगा? chaos बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। हाँ, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा मूव कर रहा है इधर उधर इधर उधर। अगर सपोज 2 लोग मूव कर रहे होते तो डिसऑर्डरनेस? Birds और eye. बढ़ेगा। अच्छा, अगर 3 लोग मूव कर रहे हो डिसऑर्डरनेस? और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा.
4 मूव कर रहे हैं तो और और बढ़ेगा। बढ़ेगा। मतलब जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। हाँ, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसिव। नाउ स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, मतलब एंट्रोपी चेंज पर मोल क्या आएगा? इंटेंसिव। इंटेंसिव। इंटेंसिव, राइट। पर मोल मतलब इंटेंसिव। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is available in order to do useful work. गेटिंग अ पॉइंट? जितना काम करने के लिए एक सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला गिब्स जाता है? फ्री गिब्स फ्री एनर्जी चार्ज। एनर्जी चेंज। यार एक बात बताओ, अगर एक गैस है, ठीक है, अब इस गैस के अंदर सपोज एक कंटेनर है, इसके अंदर 1 मोल गैस है, ये 1 मोल कुछ काम कर सकती है, उसी कंटेनर के अंदर 2 मोल गैस है, तो कौन ज्यादा काम करेगा, 1 मोल गैस की 2 मोल गैस? 1 मोल गैस इधर टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे तो काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मोल गैस प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे आएगा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे आएगा, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? डिफरेंट आएगा। तो कुछ एक और चीज सोच लो, अगर देयर इज अ स्टूडेंट राइट who can do 20 joules of work, so if I'm bringing the two students together to do work, so how much amount of work they can do? 40। Are you getting a point? मतलब the amount of work done with the amount of energy which is available to do work done is depending on the amount or not. यस इट इज डिपेंडेंट। तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सटेंसिव। और इसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव। पर मोल मतलब इंटेंसिव। अब होता है ईएमएफ। ईएमएफ का क्या मतलब क्या होता है पता है? बैटरी देखिए तुमने, ट्रिपल ए बैटरी आती है, डबल ए आती है, थोड़ी सी बड़ी होती है इससे, राइट? यस सर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट रहता है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट रहता है। जो 1.5 वोल्ट है ना, ये इसका ईएमएफ है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ईएमएफ और ये 1.5 पोटेंशियल इज द ईएमएफ, राइट? अगर बैटरी छोटी है तो भी 1.5 वोल्ट दे रहा है, अगर बैटरी बड़ी है तो भी 1.5 वोल्ट दे रहा है। अगर याद है तुमको, पहले जमाने में ना बड़े बड़े ट्रांजिस्टर आते थे, रेडियोस, उसमें इतनी बड़ी बैटरी लगती थी, इसका पोटेंशियल भी 1.5 वोल्ट रहता था। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अमाउंट पे इसका ईएमएफ डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। नहीं ना। दूसरी चीज सुन लो, डेल्टा जी और ईएमएफ में ना एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, which is equal to 96500 coulomb. E is EMF. Delta G is Gibbs free energy change. Now understand one thing. EMF क्या हो गया? डेल्टा जी बाय एन। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव। ये कांस्टेंट है। ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? डेल्टा जी। एक्सटेंसिव। तो एक बात बताओ, EMF क्या हो जाएगा? डेल्टा जी माइनस बाय एन एफ। ई बाई ई क्या हो जाएगा? ये
Intensive. गेटिंग अ पॉइंट? इसलिए बोला जाता है ईएमएफ इज इंटेंसिव, डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट। अगर केमिकल रिएजेंट सेम है, ये प्लेट सेम है, तो अमाउंट सेम ही रहता है। गेटिंग इट? पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता है। सर वो फैराडेज कांस्टेंट क्या है? फैराडेज कांस्टेंट इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। इसका मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इतने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम आता है। तो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेटिंग इट? इसे फैराडेज कांस्टेंट बोला जाता है। ये एक रिलेशनशिप है जो बाद में 12th क्लास में करोगे, ठीक है? अभी इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कौन सा इंटेंसिव क्वांटिटी है और कौन सा एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। गेटिंग इट? यस सर। लिख लिया? ऊपर करना है गाइस, ऊपर करना है। ओके अनन्या। Yeah. Shall we move ahead, guys? यस सर। Okay. हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था क्या? क्या सर? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रुको यार एक मिनट, गिव मी अ मिनट। हाँ, हमने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन कर लिया था। यस सर। ओके, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई हैं। हाँ जीरोथ सर। लॉ। ओके, ओके, ठीक है। Okay, now listen. Next heading in thermodynamics is zeroth law of thermodynamics. यार एक बात बताओ, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर लेट से 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने ना इस बॉडी को कांटेक्ट में रखा एक और दूसरी बॉडी के। लेट से बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इस बॉडी बी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? ए एनर्जी लूज करेगा। वेरी गुड। अगर ए गर्म है और बी ठंडा है तो द हीट विल फ्लो फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। यस सर। Now heat will flow from A to B constantly. कब तक फ्लो करेगी? जब तक ए 20 डिग्री नहीं हो जाए। नहीं 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 बेटा, 100 डिग्री एनर्जी लूज करेगा तो जब उसका तक टेम्परेचर दोनों कम का होगा। सेम ये एनर्जी गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो लेट्स से फाइनली दोनों ने जो टेम्परेचर अटेन किया दैट इज लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो तब क्या होता है? ए और बी, जितना हीट ए से बी में जाता है और जितना हीट बी से ए में जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। गेटिंग इट? ऐसा नहीं कि हीट फ्लो बंद हो जाएगा। इट इज लाइक दैट कि ए से बी भी हीट मूव कर रहा है, बी से ए में भी हीट मूव कर रहा है, बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए बिकम्स बेटा
Equal. सिर्फ हॉटर Equal. बॉडी कोल्डर बॉडी को एनर्जी दे रही थी. अब क्या होगा, दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर में होगी, तब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए बिकम्स इक्वल. तो इस स्टेट को ना थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Thermal equilibrium. तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. Exactly. Now shall I say that zeroth law of thermodynamics, zero law of thermodynamics क्या कहता है? If A is in thermal equilibrium with each other, with B, if A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A and C will be in thermal equilibrium with each other. ऑब्वियस सी बात है. एक बात बताओ, अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इन तीनों का टेम्परेचर क्या है? सेम. तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू ए विल आल्सो बी सेम. यस सर. गेटिंग इट? मतलब तीनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम, जब तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के. करेक्ट? सिंपल है ना. ए और बी का टेम्परेचर सेम, बी और सी का टेम्परेचर सेम, तो ए और सी का टेम्परेचर सेम होना ही है. राइट? यस सर. हाँ, लिख लिया. Sir, please wait. पर सेट बेटा क्या बोला तुमने? सर थोड़ा रुको, बोलिए वो. ओह प्लीज वेट. ओके. ओके देवांगी. Now where were we? Okay, Niranjan. Hey, everyone has written that. Okay. Shall we move ahead now, guys? Everyone. यस सर. Okay. Now listen. Listen, process. Now there's a classification of process. दो टाइप के process होते हैं. ठीक है. अच्छा, what is the process? The change, the phenomena which produce
a particular change in the system. मतलब तुम्हें दो ही चीजों पे फोकस करना है इसमें. एग्जाम्पल, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस. मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया, राइट. दूसरा, केमिकल रिएक्शन, जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया. या फिर एनी फिजिकल चेंज. तो कोई भी चीज जिसमें सिस्टम चेंज हो रहा है, दैट थिंग इज नोन एज Process. क्या? अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Now listen. Types of process. पहला क्लासिफिकेशन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस. गेटिंग इट? दूसरा क्लासिफिकेशन है आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस. गेटिंग इट? अब सर इसमें वो थर्ड वाला कौन सा है सर? आइसोथर्मल, नहीं सर, सेकंड वाला मतलब. एडियाबैटिक, ADIABATIC. Okay, guys, listen to it. There are two types of classification. One is reversible and irreversible classification. Next is these processes. Right now, listen to me. रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर रिवर्सिबल आइसोबारिक भी हो सकता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी हो सकता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल भी हो सकता है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक भी हो सकता है. इरिवर्सिबल के अंदर इरिवर्सिबल आइसोबारिक हो सकता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? पहली क्लासिफिकेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है, दूसरी क्लासिफिकेशन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस है. कोई डाउट इसके अंदर? No, No. sir. आगे चले? Yes, sir. ग्रेट. लिख लिया सबने? Yes, sir. Okay. Now listen. पहला क्लासिफिकेशन रिवर्सिबल / इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस is the one in which system is undergoing a particular change in large number of steps.
such that in each step the corresponding change in the system is negligible, and the system remains in equilibrium with the surroundings and in each step the system can be brought back to its initial state. That is, it can be reversed into its original state. गाइस लिख लिया ये? सर थोड़ा नीचे। हाँ पहले इतना लिख लो, जब 1 मिनट बाद नीचे करता हूँ। सर वैलेंट क्या? हाँ दिखा रहा हूँ, देवांगी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ गाइस लिख लिया? ओके शामिका। यस सर। ये प्रोसेस का डेफिनेशन है देवांगी। Okay, guys, listen. एग्जाम्पल देखो, मैं अभी एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन ले रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है? फिर भी एनीवेज एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन पता होना चाहिए, देन वी विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट एंड एक्चुअल फील ऑफ इट. Let's say in pressure volume curve, this is the way a gas is moving. A gas is moving from a point A to point B. Getting it? So एक ऐसा चेंज आ रहा है जिसके अंदर प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दिस इज द पाथवे अ गैस इज अंडरगोइंग अ चेंज. ठीक है, पहले वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V2 हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है, तो दिस इज अ चेंज. अब समझो एक चीज को, ये चेंज अगर डायरेक्टली होता है एक ही स्टेप में तो ये इरिवर्सिबल है, और अगर मैं इस चेंज को बहुत सारे स्टेप्स में लेके आऊं सच दैट हर एक स्टेप चेंज आया सिस्टम के अंदर, वो नेग्लिजिबल आया, और हर एक स्टेप को मैं रिवर्स कर सकता हूं, तो इट कैन बी रिवर्स इन एनी डायरेक्शन. अगर मैं इसको पूरा रिवर्स करूंगा, अगेन आई विल गेट द स्टेट ए. तो this overall process is highly reversible. I can reverse it. So any process which occur in multiple steps, and in each step the change is negligible, so this process takes place in multiple steps.
and each step the change is negligible. Getting it? This process can be reversed in any direction. अंडरस्टूड? ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल. गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, मैं बस ये समझा रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है और हर एक स्टेप में जो चेंज है दैट इज इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल, हेंस and every step can be reversed, and during the process system and surrounding are both in equilibrium with each other, तब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिवर्सिबल स्टेप, रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है. गेटिंग इट? सर वो इक्विलिब्रियम का क्या बोल रहे सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे. वो कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से इस प्रोसेस को फील करना है, मैं बताता हूँ, है ना. अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी डेफिनेशन लिख रहा हूँ जिसमें से 80% समझ में आता है, 100% नहीं समझ में आता. गेटिंग इट? यस सर. हाँ, जस्ट मैं अभी एनसीईआरटी वाला पोर्शन खत्म करता हूँ, उसके आगे वी विल एक्चुअली डील दिस प्रोसेस इन डेप्थ. ओके सर. सर नीचे का ग्राफ दिखाओ ना सर. हाँ बेटा, लो ना. गाइस लिख लिया? यस सर. Okay, now listen. The process in which there exists a large change in the system the change is there is a sudden and fast change, sudden or fast change, and during the change system and surrounding will not exist in equilibrium. Getting it? यस सर. Yeah. Now understand that what is irreversible change? Irreversible change को ना spontaneous change कहते हैं. क्या कहते हैं?
Spontaneous change. स्पॉन्टेनियस चेंज का मतलब होता है द थिंग विच द प्रोसेस विच हैपन बाय इट्स ओन. गेटिंग इट? खुद ब खुद होता, तुमको हर एक जगह पे उसको कराने की जरूरत नहीं है. इज अ सडन चेंज. कैसे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कैसे एनालिसिस करना बताता हूँ. इतना हो गया. Yes, sir. आगे चलें. Yes, sir. ओके ग्रेट. Logical analysis of reversible and irreversible change. सर वो लास्ट लाइन. डन सर. Okay, logical analysis of reversible and irreversible change. ठीक है, इसका मतलब समझ लो कैसे होता है, कैसे एनालाइज करना है इसको. मैंने क्या किया, एक पिस्टन लिया. इस पिस्टन के अंदर ना एक गैस रखा हुआ है ना. I have gas inside the piston. ये पिस्टन के ऊपर मैंने बाउल रख दिया, एक सैंड बाउल, अ बाउल विच इज फिल्ड ऑफ सैंड. It is a bowl filled with sand grains. और एक बात बताओ, अभी ना ये पिस्टन रेस्ट पर है. इसका क्या मतलब है कि प्रेशर ऑफ गैस और इस पे पीएटीएम लग रहा है. एग्रीड? इस पिस्टन पे पीएटीएम लग रहा है, प्लस ये जो ग्रेन ऑफ बाउल है जिसका मास m है, वो नीचे फोर्स लगाएगा mg. Yes. ये इसका एरिया है. तो शैल आई से दैट प्रेशर इक्वल है, प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू, जब ये पिस्टन रेस्ट पर है, प्रेशर ऑफ गैस शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय योर सैंड बाउल. कोई डाउट इस इक्वेशन के अंदर? No, sir. So this is the pressure applied by sand bowl. Sand bowl. This is the pressure of atmospheric pressure, and this is the pressure of gas, and everything is balancing each other. That is why it is at equilibrium, right? अब जब ये मूव नहीं कर रहा ना, इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. एक बात बताओ, ये सिस्टम है जिसके अंदर गैस पड़ा हुआ है, ये सिस्टम हो गया, राइट? Yes, sir. और ये सैंड बाउल और एटमॉस्फेयर, ये सराउंडिंग हो गया, करेक्ट? Yes, sir. तो ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है जहां पे प्रोसेस हो रहा है. कोई डाउट? No, sir. अब तुमने क्या किया, अभी इनिशियली गैस और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में थे, तभी ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, ये दोनों प्रेशर सेम थे, राइट? हाँ सर. इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों के प्रेशर इक्वल होना, सेम होना. गेटिंग इट? अब एक काम किया तुमने, यहाँ से ना एक रेत का दाना उठाया और नीचे फेंक दिया. जस्ट रिमूव्ड अ सैंड ग्रेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बाउल. क्या होगा? इक्विलिब्रियम चला जाएगा. हाँ, कितना जाएगा? थोड़ा सही. नेग्लिजिबल. एक 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 सैंड ग्रेन निकाला तुमने मिलियंस ऑफ सैंड ग्रेन में से. तो नेग्लिजिबल हो जाएगा चेंज, मतलब इक्विलिब्रियम में चेंज. एक नेग्लिजिबल होगा, ये हल्का सा ऊपर मुड़ेगा. गेटिंग इट? यस सर. तुमने दोबारा से एक सैंड ग्रेन नीचे डाल दिया, दोबारा से बाहर का प्रेशर हल्का चेंज हुआ, अगेन ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, राइट? यस सर.
अब ध्यान से सुनना सारे लोग, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहले तुमने सराउंडिंग के अंदर हल्का सा प्रेशर चेंज किया, जिसकी वजह से इसका प्रेशर हल्का सा ज्यादा हो गया इसके प्रेशर से, ये पिस्टन हल्का सा मूव किया। जब ये काम हो रहा है फिर से ये और ये इक्विलिब्रियम में आ गए, करेक्ट? यस सर। तो हर एक स्टेप में सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर इक्वल हो रहा है, यस सर। और सबसे पहले चेंज किसके अंदर आ रहा है? सराउंडिंग सराउंडिंग के अंदर। उसके करेस्पॉन्डिंगली चेंज किसके अंदर आ रहा है? सिस्टम के अंदर। गेटिंग अ पॉइंट? अब ये वाले प्रोसेस को बार बार करवाऊंगा तो हर बार बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे और हर एक स्टेप में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा, राइट? यस सर। अंडरस्टूड दैट पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। So that is, this process is known as Reversible. exactly. अगर तुमने गुस्से में करते करते तुम बोर हो गए, तुमने क्या किया, गुस्से से इसको पूरा नीचे फेंक दिया। जब पूरा नीचे फेंक दिया तो क्या होगा? सराउंडिंग में चेंज जाएगा, बाहर का प्रेशर कितना हो जाएगा उसमें? कम हो जाएगा, reduce 1 atm रहेगा, बाउल पूरा चला गया नीचे। बाहर का प्रेशर कितना है? PATM। 1 atm, 1 atm, ठीक है। और अंदर का लेट से 2 atm है, तो क्या होगा? अंदर का 2 है, बाहर का 1 है, तो क्या होगा? तो ये डिस्क ऊपर चला जाएगा। ये जो पिस्टन है उसको ये 2 atm प्रेशर फोर्स से, ज्यादा फोर्स से ऊपर की तरफ धक्का देगा, यस सर। तो ये एक्सपैंड करता रहेगा, इसका प्रेशर क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। फाइनली अच्छा, ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है कि तुम करवा रहे हो? मतलब तुम पिस्टन को अपने हाथ से खींच के ऊपर लेके जा रहे हो कि पिस्टन अपने आप जा रहा है? अपने आप जा रहा है। जब ये चीज अपने आप जाती है उसको स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। फाइनली क्या होगा? पिस्टन क्या होगा? पिस्टन को फाइनली स्टेशनरी हो जाएगा। जब तक ये प्रोसेस हो रहा था क्या सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर इक्वल था क्या? नहीं सर। वो इक्विलिब्रियम था क्या? नो सर। तो उस प्रोसेस को जहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं रहता है उसको क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल। Irreversible. फाइनली क्या हुआ? प्रोसेस खत्म हुआ। यस सर। प्रोसेस कब खत्म होगा? जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल होगा। अच्छा, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर फाइनली इक्वल हो गया तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। State. इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल, राइट? यस, फाइनली इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल, करेक्ट? Yes, sir. अगर मैं कहूं एवरी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम, सही है कि गलत है? सही है। हाँ, वेरी गुड। अब सुन लो ध्यान से, होता क्या, इन रिवर्सिबल प्रोसेस there is a change in surrounding, negligible change, takes place, and correspondingly system undergo a negligible change. Such that system and surrounding will be in equilibrium with each other throughout the process. Guys, I want to ask you something, right? I want to ask you something. The very important point which I was about to ask you here.
corresponding system undergo negligible change, such as system and surrounding will be in equilibrium with each other. हाँ, now listen everyone, यार सपोज करो ये गैस है, समझना, अगर ये कोई गैस है और मैं कह रहा हूँ ये सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में, तो मुझे बताओ क्या क्या इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा? कौन कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा इसके अंदर? अरे क्या चीजें सेम रहेंगी अगर ये पिस्टन रेस्ट पर है और इक्विलिब्रियम पे है? तो इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर ऑफ गैस और पीएटीएम इक्वल रहेगा। क्या कह रहे हो? प्रेशर ऑफ गैस और बाहर से लगने वाला पीएटीएम प्रेशर इक्वल रहेगा। मतलब प्रेशर ऑफ सिस्टम एंड प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इज सेम, राइट? यस सर। और बस एक बार बताओ, गैस को एक्सप्रेस करने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आता है, राइट? यस। प्रेशर दोनों का सेम है, टेम्परेचर भी ना दोनों का सेम होगा। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। गेटिंग इट? अगर कोई भी टेम्परेचर मिसमैच हुआ तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं सर। मेरे को तो इक्विलिब्रियम चाहिए ना। और खुदा ना खास्ता अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है तो सिस्टम एक्सपेंशन जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इक्विलिब्रियम कहाँ रहा? वो तो कुछ और ही हो गया, राइट? यस सर। तो एक बार बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम और वॉल्यूम ऑफ सराउंडिंग सेम रहेगा क्या? नहीं। नो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज सराउंडिंग क्या है? वेरी वास्ट। वास्ट है। तो वॉल्यूम का इक्विलिब्रियम नहीं होता, वॉल्यूम सेम मत करवाना, राइट? तो प्लीज प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से प्रेशर सेम रहता है और टेम्परेचर सेम रहता है रिवर्सिबल के अंदर। मेरी बात समझ में आई? यस। यस कौन दोनों वेरिएबल चेक करते हो? प्रेशर एंड? सर। एम आई ऑडिबल? हाँ बेटा, नाउ यू आर ऑडिबल, टेल मी। नहीं सर, सिर्फ चेक करना था क्योंकि मैसेज आ रहे थे नहीं ऑडिबल। ओके, सर अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। हाँ बेटा। गाइस हो गया? लिख यस लिया? सर। हाँ, यस सर। ओके। नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस। The process which occur by its own, that is spontaneous process, and during the change system and surrounding will not be in equilibrium. मैं कौन से दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ? प्रेशर एंड with each other. Getting it? यस सर। लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो।
लिख लिया? Yes, sir. Okay, now understand that. समझो, सपोज करो आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा? बाद में लेट्स से टेम्परेचर गैस का 300 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 300 है, सराउंडिंग का प्रेशर है पी एक्सटर्नल 1 atm, सिस्टम का प्रेशर है 4 atm। क्या होगा गाइस? क्या होगा? Expansion. इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज, दैट इज 300 केल्विन। ठीक है, हाँ जी। क्या होगा? 4 एटीएम अंदर है, बाहर 1 एटीएम है, तो इस पिस्टन का क्या होगा? ऊपर जाएगा। जब ऊपर जा रहा है तो क्या बाहर का प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? No, sir. तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ जिसमें सराउंडिंग चेंज नहीं होता है? कौन सा प्रोसेस है? Irreversible. इरिवर्सिबल। तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन इरिवर्सिबल। ये खुद ब खुद हो रहा है कि तुम करवा रहे हो? खुद ब खुद हो रहा है। फाइनल प्रेशर कितना रहेगा इसका जब ये रुक जाएगा? तो 1 atm. 1 atm। तो कह सकता हूँ जो फाइनल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही हो जाएगा। Yes, sir. तो shall I say that final pressure of system, that is P2 is equal to P external। जब 4 एटीएम था, जब 1 एटीएम हो रहा, 4 से 1 एटीएम, ये एक्सपेंशन कर रहा है, खुद ब खुद कर रहा है ना? Yes, sir. तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलूं कि नॉन स्पॉन्टेनियस बोलूं? Spontaneous. तो मैं इधर लिख रहा हूं एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्लैश इरिवर्सिबल प्रोसेस। stops at equilibrium slash reversible condition। समझ में आया? Yes, sir. Getting it? आगे चलें? 1 minute, sir. बेटा अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फ़र्क पता लग गया ना, देन मेरा 50% काम खत्म हो गया सिर्फ थर्मो का। गेटिंग इट? सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, मतलब जितने प्रॉब्लम लोगों को होते हैं। लिख लिया गाइस? Yes, sir. ग्रेट।
where we कहाँ थे हम लोग? Reversible and irreversible process, right? Now listen everyone, अब जो ये प्रोसेस है ना, इसको रिवर्सिबली करवाना है, तो ध्यान से सुनना होगा क्या। इसका प्रेशर कितना था सिस्टम का? 4 atm. 4 atm. टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 300 है और सिस्टम का टेम्परेचर भी क्या है? अब एक बात बताओ, चक्कर क्या है, मुझे ना इसको 4 एटीएम से लेकर 1 एटीएम तक एक्सपैंड करना है, एग्रीड? Yes sir. तो 1 एटीएम, एग्रीड? एक बात बताओ, फर्क क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में सिर्फ एक ही चेंज होता है और रिवर्सिबल में एक बहुत सारे चेंजेस होते हैं. रिवर्सिबल में पहले सराउंडिंग चेंज होता है, फिर सिस्टम चेंज होता है, सराउंडिंग में सराउंडिंग का प्रेशर या टेम्परेचर चेंज होता है, दोनों चेंज होता है, गेटिंग इट? और इरिवर्सिबल में सराउंडिंग के वेरिएबल्स क्या रहते हैं? सेम. सेम रहते हैं। किसके वेरिएबल्स चेंज होते हैं? सिस्टम. अब मुझे बताओ, रिवर्सिबल है, ठीक है, इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर 4 एटीएम है सिस्टम का, सराउंडिंग का कितना प्रेशर होना चाहिए? 4 atm. हाँ, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ सराउंडिंग भी 4 एटीएम होना चाहिए। होगा क्या, पहले सराउंडिंग चेंज होगा 3.99 पे, उसके बाद सिस्टम के अंदर चेंज आएगा कितना? फिर सराउंडिंग चेंज होगा 3.98 पे, फिर सिस्टम के अंदर चेंज आएगा 3.98 पे, फिर सराउंडिंग के अंदर आएगा 3.97 पे। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा ये? 1 atm. 1 एटीएम तक। इसके अंदर भी ऐसे तो करते हुए 1 एटीएम जाएगा, जैसे हर एक स्टेप में सिस्टम प्रेशर, सिस्टम का और प्रेशर सराउंडिंग का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. Exactly. What will happen here? Here, the initial pressure of surrounding and system are same. First, small change will occur in system, in surrounding pressure, and to remain in equilibrium, system pressure changes. And every step P external is equal to P system. कोई डाउट? P system मतलब P internal, कोई डाउट? नो सर. समझ में आई करना कैसे ये प्रोसेस? यस सर. अगर यही रिवर्सिबल होता तो। अंडरस्टूड? यस सर. ओए बच्चा पार्टी, समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, आगे चलें। 1 minute सर.
ओके, आगे चलें guys. Yes, sir. Yes. Okay, now listen. Another classification of process, right? पहला आइसोबारिक प्रोसेस. The process in which the pressure of system remains constant. That is, change in pressure is equal to 0. आइसो मतलब कांस्टेंट, बारिक मतलब प्रेशर. तो चेंज इन प्रेशर इज 0. गेटिंग इट? सेकेंड, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर. क्या आएगा? द प्रोसेस इन विच temperature of system remains, Constant. yeah, that is T is equal to constant, change in temperature is equal to 0. Beta, they are processes, they are not function of variables. है ना आदित्य? They are the processes. हाँ सर. सर फिर ये भी तो प्रोसेसेस है. ना प्रोसेस, अरे वाह, इंथैल्पी चेंज प्रोसेस थोड़ा है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है. टेम्परेचर प्रोसेस थोड़ा है, चेंज इन टेम्परेचर एक पर्टिकुलर गैसेस एक्सपेंशन में प्रोसेस है. तो गैस एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. जो चेंजेस ये दो चीज़ें कर रही हैं वो पर्टिकुलर चीजेस, इन दो रिएक्शन को और केमिकल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को प्रोसेस बोला जाता है, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, राइट. और जो चेंजेस इंडिपेंडेंट होते हैं मास पे, वो अमाउंट पे, वो इंटेंसिव होते हैं, और जो चेंजेस डिपेंड करते हैं अमाउंट पे, वो एक्सटेंसिव होते हैं. तो ये चेंजेस थोड़ा ना इनकी वजह से चेंज आ रहा है ना. हाँ सर. अच्छा, नेक्स्ट आइसोकोरिक. कोर मतलब वॉल्यूम. क्या आएगा इसका मतलब? Volume of system remains constant. हाँ, the process in which volume of system remains constant. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडियाबैटिक. इन दिस प्रोसेस, अच्छा यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, dv 0 है. इन दिस प्रोसेस in this process there is no heat exchanges takes place between system and surrounding. मतलब
सिस्टम और सराउंडिंग आपस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है। हीट एक्सचेंज को क्यों कहते हैं? तो अगर ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग सिस्टम को कोई भी हीट एनर्जी नहीं दे रहा है और सिस्टम भी सराउंडिंग को कोई भी हीट एनर्जी नहीं दे रहा है। Understood? So there is no heat exchange takes place between system and surroundings. So what is the difference between isothermal and ADR? Isothermal में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा थ्रू आउट। इधर जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा क्या? नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम एडियाबैटिक होगा, मिल्टन वाटर वाटर टाइप, ना तो हीट दे रहा है ना तो हीट ले रहा है। हाँ सर। ठीक है। ओके। डन। लिख लिया? यस सर। Okay. Now we'll have first law of thermodynamics. सबको पता है एनर्जी कैन neither be created nor it can be destroyed. It just changes from one form to another form. Energy of universe remains constant. Getting it? यस सर। ओके, आगे चले। यस। यार एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इसका फर्स्ट लॉ में कैसे यूज होता है। निरंजन, यस सर। सपोज दिस इज यू, राइट? मैंने क्या किया, मैंने ना तेरे को 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया, दिस एरो इज टुवर्ड्स यू, मैंने एनर्जी कितना दिया तेरे को? 100 जूल्स, एग्रीड? यस सर। ना मैंने कहा कि यार व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू वर्क। तो तुमने क्या किया, तुमने कुछ काम किया, यू हैव डन सम वर्क। वर्क करने में तुमने लेट्स से 40 जूल्स लगा दिए। कितने जूल्स लगा दिए? 40 जूल। तो तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ? व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? तुमने कितना एनर्जी एक्स्ट्रा एक्वायर किया इंटरनली खुद के पास?
कितना जूल दिया मैंने तुमको? 100, तुमने कितने का काम किया? 40, तो 100 में से कितना जूल्स खत्म किया? 40, बचे कितने? 60. तुम्हारे पास ही है ना, तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? Yes sir, buddy. So that is first law of thermodynamics. The amount of heat given is used to do work or to increase internal energy. यही हो सकता है ना सिर्फ, या तो कुछ काम करो या तो कुछ अपना एनर्जी बढ़ाओ, राइट? Yes sir. इसको एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू du माइनस W. This is the first law of thermodynamics according to chemistry. That is Q is equal to du minus W. What is Q? Heat change. What is du? Internal energy change. And what is W? Work done. Getting it? पहले लिख लो, इतना लिख लिया? 1 minute sir. Okay. ओके, आई गेस अभी इतना वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड करते हैं इसको, ठीक है? Okay sir. ओके बेटा, Bye sir. Thank you sir. बाय बेटा, टेक केयर. Thank you. या बेटा, टेक केयर.